ये कहानी है रामू की। रामू एक छोटा सा कारीगर जो शहर से दूर एक गांव में मिट्टी के दिए बनाता था। उसके हाथ में जादू था। उसके दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं होते थे, उनमें एक आत्मा होती थी, सुंदर, नजाकत भरी। पर रामू की सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो कभी अपने बनाए हुए दियों को बाजार में बेचने नहीं गया। हर साल दिवाली से पहले गांव के बड़े व्यापारी उसके घर आते, सारे दिए थोक में खरीद कर ले जाते और रामू को मामूली दाम चुकाते थे। रामू उदास होता था। वो जानता था कि उसके दिए कीमती हैं, पर उसे लगता था कि शायद वो खुद उतना कीमती नहीं है कि उन दियों को उनकी सही कीमत पर बेच सके। आवाज में दृढ़ता लाएं, हल्का सा ठहराव लें। एक बार उसके दादाजी ने कहा था, रामू, जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारे दिए ही नहीं, तुम्हारी जिंदगी भी जगमगा उठेगी। आवाज थोड़ी तेज और उत्साहित हो। इस साल रामू ने ठान ली, इस बार वो किसी व्यापारी का इंतजार नहीं करेगा। इस बार वो खुद शहर जाएगा। सामान्य गति में रामू ने अपनी सबसे बेहतरीन कारीगरी के कुछ दिए एक टोकरी में रखे। वे इतने खूबसूरत थे कि उन्हें देखते ही मन शांत हो जाए। उसने शहर की ओर पहला कदम बढ़ाया। शहर बहुत शोरगुल वाला था। बड़ी बड़ी दुकानें थीं, चमकीले बल्बों की रोशनी थी और हर तरफ महंगे तोहफे बिक रहे थे। रामू के मन में डर ने फिर घर कर लिया। आवाज में चिंता का भाव। उसने देखा, एक बड़ी दुकान के बाहर एक व्यापारी अपने महंगे और मशीन से बने शीशे के दिए बेच रहा था। व्यापारी चिल्ला रहा था, तेज आवाज में नकल करते हुए, सबसे आधुनिक दिए, बिजली से भी तेज रोशनी। रामू ने अपनी मिट्टी के दियों की टोकरी नीचे रखी और लगभग भागने ही वाला था। धीमे फुसफुसाहट भरे स्वर में, कौन खरीदेगा मेरे साधारण मिट्टी के दिए इस चमकदार बाजार में? उसके मन ने फुसफुसाया। आवाज में तेजी और टोन में बदलाव लाएं। अचानक उसे दादाजी की बात याद आई, जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे। रामू ने अपने डर को पीछे धकेला। उसने अपनी टोकरी उठाई और उस बड़ी दुकान के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरकर आवाज दी। आवाज में जोर और आत्मविश्वास, ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं देते, ये सुकून देते हैं। ये मिट्टी के दिए हैं जो मिट्टी की खुशबू देते हैं। आवाज में थोड़ा दुख और निराशा। शुरू में कोई नहीं रुका। लोग हंसे। व्यापारी ने ताना मारा, जाओ रामू, ये बाजार तुम्हारे गांव का नहीं है। रामू का दिल टूट गया, पर उसने टोकरी नहीं छोड़ी। उसने बस अपने दियों को देखा, जिनमें उसकी मेहनत और लगन चमक रही थी। आवाज में थोड़ी गर्माहट और उम्मीद। तभी एक बूढ़ी महिला जो अपने पोते के साथ खरीदारी कर रही थी रुकी। उसने रामू के दिए देखे। महिला की आवाज में प्यार से, वाह, कितनी नजाकत, क्या कीमत है इनकी बेटे? महिला ने पूछा। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी तय की हुई असली कीमत बताई। वो कीमत व्यापारी के दियों से थोड़ी ज्यादा थी। व्यापारी ने तुरंत मजाक उड़ाया, आवाज में सम्मान और निश्चय। लेकिन महिला ने कहा, इनमें कला है। ये शीशे के चमकते दिए नहीं, ये दिल से बने दिए हैं। मुझे सारे चाहिए। बस एक ग्राहक, और फिर क्या था? जब लोगों ने देखा कि महिला ने खुशी खुशी दिए खरीद लिए, तो वे भी रामू के पास आने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली कारीगरी और सादगी की कीमत चमकदार दिखावे से कहीं ज्यादा है। तेज गति और उत्साह के साथ रामू ने मिनटों में अपनी सारी टोकरी बेच दी, और वो भी अपनी तय की हुई कीमत पर। वो जब वापस गांव लौटा तो उसके पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि आत्मविश्वास का खजाना था। उसने जान लिया था कि कम कीमत में समझौता करना उसकी कला का नहीं, बल्कि उसके खुद पर कम विश्वास का नतीजा था। आवाज में गहरा ज्ञान और प्रेरणा। याद रखिए, रामू के दिए पहले भी उतने ही कीमती थे, पर उन्हें कीमत तब मिली जब रामू ने खुद को कीमती समझा। आपके सपनों की कीमत भी बहुत ज्यादा है, बस आपको खुद पर विश्वास करने की हिम्मत दिखानी है। डर को टोकरी से निकालो और अपने हुनर को बाजार में ले जाओ। आपकी असली कीमत सिर्फ आप जानते हैं। अंतिम लाइन को उत्साहित और प्रेरक टोन में कहें। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना।